धान की नर्सरी डालने का बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है और मैंने 26 मई यानी कल नर्सरी धान की डाल दी है। अब जो धान की नर्सरी मैंने डाला है वो कौन सी वैरायटी डाला है, उत्पादन आदि कितना मिलता है, क्या क्या चीज़ें मैंने अपनाई हैं, आपको इस वीडियो में ये सब देखने को मिलेगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कौन सी वैरायटी इस बार लगाना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी। हर साल अलग अलग वैरायटी की बुआई करता हूं और इस बार जो वैरायटी मैंने ली है वो पायनियर की 27P31 है। मध्यम मोटा धान है। खाने के लिए हमारे यहाँ किसान भाई बहुत ज़्यादा लगाते हैं और इस वैरायटी को मैं लगाने के पहले केवल फफूंदनाशक से उपचारित कर रहा हूं। जो फफूंदनाशक लिया है कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। इससे उपचारित करने से जो फंगस हैं वो नहीं लगते हैं। वैसे भी पायनियर की जो ये वैरायटी मैं लगा रहा हूँ, इतना ज़्यादा इसमें रोग बीमारियाँ आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उपचारित करना ज़रूरी है। बाकी कीटनाशक नहीं ले रहा हूँ। उसके पीछे कारण जो खेत आप देख रहे हो, इसमें गेहूं मैंने बुआई की थी और गेहूं बुआई करते टाइम पर मैंने कंपोस्ट डाली थी, तो कंपोस्ट भी इस बार मैंने पहले नहीं डाला है और केवल जो है मैं इस बार फफूंदनाशक से ही उपचारित कर रहा हूँ। फफूंदनाशक जो मैंने लिया है लगभग 15 ग्राम मैंने लिया है और सीड्स जो मैंने लिया है पायनियर का 27P31 वो लिया है 3 किलो। 3 किलो में लगभग 4 बीघे के 4.5 बीघे के आसपास हमारा यहाँ खेत लग जाता है, यानी 4 किलो में 1 एकड़ लेबर खेत लगा देते हैं। तो ज़्यादा सीड्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब भर का सीड्स लो। कभी कभी ज़्यादा मात्रा सीड्स की इसलिए डालनी पड़ती है, कुछ हम गलती करते हैं जो आगे हम बताएंगे। लेकिन जो हम उपचारित कर रहे हैं इसमें थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, फिर भी हम जो फफूंदनाशक है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे हर दाने पर इसका एक लेयर बन जाए। अब जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई उसको हमें निकालना भी है, तो ये थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया। अब बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, ये भिगो करके हाइब्रिड धान को भी पहले डाल देते हैं या अंकुरित करने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि हाइब्रिड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको थोड़ा लंबे टाइम तक भी भिगो करके छोड़ते हो तो काफ़ी सीड्स टूट जाता है, जिसका अंकुरण नहीं होने वाला, सीड्स खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा तो 5 से 10 मिनट तक भिगोएं और उसके बाद जो है इसको सुखा लें, जिससे बुआई करते टाइम आसानी से बन जाए। जैसे मैं सुखा रहा हूँ। जब तक मैं इसको सुखाने के लिए बोरी पे छोड़ रहा हूँ तब तक इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जो मैं नर्सरी डालने वाला हूं, जो एरिया है वो बहुत मायने रखता है। हाइब्रिड में आपको अलग से एरिया लेना पड़ता है, देसी में अलग से, क्योंकि देसी में 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम सीड्स की बुआई करते हो, वहीं हाइब्रिड में 5 से 6 किलोग्राम सीड्स बुआई करते हो। मैं तो 4 किलोग्राम के हिसाब से बुआई करने वाला हूँ। तो इतनी एरिया जो मेरे 3 किलोग्राम सीड्स की है वो मैंने लंबाई खेत की ले ली है 40 फीट और चौड़ाई ले ली है 15 फीट, जो कि पर्याप्त है। अगर हम इससे ज़्यादा खेत बढ़ा कर रखते तो पौधों की संख्या कम हो जाती, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगते। अगर हम इससे कम एरिया करते तो पौधों की संख्या बहुत पास पास हो जाती, यानी बहुत घनी नर्सरी हो जाती, जिससे जो है पौधा ग्रोथ और विकास सही ढंग से नहीं कर पाता। पौधे आपस में ही कंपटीशन करते, जिससे विकास रुक जाता और जो 20 से 25 दिन में रोपाई करने के लिए तैयार करना चाहते थे वो नहीं तैयार हो पाती, क्योंकि अधिक पौधों की संख्या में आपस में ही वो कंपटीशन करना चालू कर देते हैं, विकास बाधित होता है और नर्सरी लेट हो जाएगी। 20-25 दिन के बाद जितनी लेट आप नर्सरी लगाओगे उतना उत्पादन कम हो जाएगा। तो अधिकतम 25 दिन की नर्सरी आपको ज़रूर रोपाई कर देना है। धान सूख चुका है और अब मैं इसमें बिखेर रहा हूँ। तो बिखेरने में देखो, मैंने हाथ से ही पूरा खेत तैयार किया है, हाथ से ही बराबर किया है, जिससे पैर के निशान ना बने और थोड़ा जो है वो उसमें मिट्टी घुल जाए। और अब मैं नर्सरी इसमें समान रूप से पूरे खेत में बिखेरूँगा। समान रूप से बिखेरने के बाद जो है मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इस बार मैं खरपतवार नाशी नहीं डाल रहा हूँ। खरपतवार नाशी ना डालने का सीधे सा कारण है क्योंकि तुरंत अगर हम कंपोस्ट खाद डालते तो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगते। तो उसके लिए हमें खरपतवार नाशी, जैसा कि मैंने, अगर हमारे साथ जुड़े हो आप तो पहले वीडियो में देखा होगा कि मैं साथी दवा को बराबर यूज करता हूँ तीसरे दिन, लेकिन इस बार मेरा कोई वो नहीं है। अगर खरपतवार उगेंगे तो निराई कर देंगे, लेकिन खरपतवार नाशी नहीं डालेंगे। भाई खाने के लिए लगाना है तो थोड़ा इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नर्सरी
जब हम डाल रहे हैं तो उस टाइम पर अच्छे से मिट्टी वो घुली हुई थी, और लेकिन सुबह हम आकर के देखने वाले हैं, अगर मिट्टी ऊपर नर्सरी धान के बीज के ऊपर नहीं कम रहती है या कम होती है तो मैं थोड़ी ऊपर से बिखेर दूंगा, जिससे जो है पक्षी धान को ना खाएं और संख्या कम ना हो। बहुत से जगह पर ये समस्या आती है, बाद में अंकुरित होते टाइम भी पक्षियों से बचाना पड़ता है, नहीं तो पक्षी जो है काफ़ी संख्या धान की खा जाते हैं और नर्सरी की संख्या कम हो जाती है और एरिया कम लग पाता है। उर्वरकों की मात्रा में आगे डालने वाला हूं, यानी जब अंकुरित धान हो जाएगा 3 दिन में अंकुरित हो जाएगा, 3 दिन के बाद जब मैं नेक्स्ट सिंचाई करूंगा, जो हल्की सिंचाई करना है, तो उस टाइम पर मैं उर्वरकों को डालूंगा। उर्वरक में जो मैं लूँगा तो जितनी एरिया में मैंने बुआई की है इतने में मैं 1 किलोग्राम NPK लेने वाला हूँ और लगभग 500 ग्राम यूरिया लेने वाला हूँ, और इतनी ही चीज़ मैं इस बार शुरुआत में डालूंगा, और बाकी फिर पौधे जब 7 से 8 दिन के हो जाएंगे तो जो सिचुएशन होगी उस प्रकार के काम करेंगे।